इशारा दे दें बजट में ऐसा कुछ होने वाला है कि नहीं। लेकिन अभी बड़े वाले बैंक्स पे फोकस है, ये इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक, ये जितने बड़े बड़े बैंक है ना, इनके ऊपर फोकस ज्यादा जा रहा है। फिर एक और बैंक है साउथ इंडियन बैंक, और इन्होंने जो अपने बिजनेस अपडेट्स दिए हैं, ये और भी धाकड़, कुल डिपॉजिट्स 12.2% बढ़े हैं, ग्रॉस एडवांसेस 11.3% बढ़े। तो इनका तो कासा रेशियो भी बढ़ गया, 31.15% से बढ़कर 31.84%। तो ये तीन बैंक्स आज फोकस में हैं। फिर बंसल वायर, खैर वायर बनाने वाली कंपनियों पे उतना कंफर्ट नहीं आता, बिकॉज कॉपर की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट्स पे बहुत तेज गति से ऊपर गई हैं, और कॉपर की कीमतें रुकेंगी भी नहीं ऐसा लग रहा है। कॉपर बहुत हॉट कमोडिटी है इस समय, वर्ल्ड में डिमांड बहुत स्ट्रांग है कॉपर की, और ये सारी जो हैं तार बनाने वाली कंपनियां, केबल बनाने वाली कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये कॉपर एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, इनकी हालत बहुत टाइट है। लेकिन बंसल वायर बोल रहे हैं कि इनके सेल्स वॉल्यूम 31.7% बढ़े हैं, 1.22 लाख यूनिट हुई है। हम सेल्स वॉल्यूम का कुछ नहीं करेंगे, हमको चाहिए मुनाफे की फिगर, वो कितनी बढ़ी है वो बताएंगे जब, तब उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। एसजी फिनसर्व एक और कंपनी है, ये कह रहे हैं कि इनके जो लोन बुक है दैट इज 105% अप, 105% ऊपर चली गई है इनकी लोन बुक। अच्छा लग रहा था चार्ट, देखना पड़ेगा बॉटम लाइन पे किस तरीके का इम्पैक्ट आया। फिर ऑटोज, ऑटोज इस समय सबसे गदर मचा रहे हैं, उसमें आज फिर से एक स्टॉक फोकस में आने वाला है, वो है हीरो मोटोकॉर्प। देखिए पहले ही चढ़ चुका पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, तो हम तो नहीं बोलते लपक के खरीदो, लेकिन वो जब बिजनेस अपडेट्स आते हैं और जो बाजार सोचता है उससे बेटर आ जाते हैं, तो एक इंपैक्ट पड़ जाता है, ऊपर खुलता ऊपर है, फिर वहां पर जाके जम के बैठ जाएगा। तो जिस दिन के पास पोजीशन है वो देख लो भाई अपना अपना। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प कुल बिक्री 40% बढ़कर 4.56 लाख यूनिट रही है, घरेलू बिक्री 42.5% बढ़ी है, एक्सपोर्ट 21% बढ़े हैं। तो धाकड़ नंबर। ऐसे ही टीवीएस मोटर भी यही बोल रहा है कि दिसंबर महीने में बहुत गजब बिक्री हुई है, कुल बिक्री 50% बढ़ गई है, टू व्हीलर बिक्री 48% बढ़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री 77% बढ़ी है, थ्री व्हीलर बिक्री 110% बढ़ी है। सब पॉजिटिव फिगर्स है। hyundai भी यही बोल रहा है कि बिक्री बढ़ी है, और hyundai ने तो प्राइस हाइक भी किया हुआ है फॉर जनवरी। तो ह्यूंडई बोल रहा है कुल बिक्री 6.6% बढ़ी है, घरेलू बिक्री 42,416 यूनिट रही है। लेकिन हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो टू व्हीलर वाली कंपनियां ट्रैक कर रहे हैं, वहां पर इंपैक्ट ज्यादा है। फिर एक और स्टॉक फोकस में आज आ रहा है, दैट इज सेफायर। ये बड़ी खबर आ गई क्योंकि ये अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। अब सेफायर का मर्जर हो रहा है देवयानी इंटरनेशनल में, और सेफायर के 100 शेयर्स के बदले देवयानी इंटरनेशनल के 177 शेयर्स मिलेंगे। मर्जर से पहले सेफायर फूड्स मॉरिशस, सेफायर फूड्स में 18.5% हिस्सा भी बेचेगा आर्कटिक इंटरनेशनल को। और ये अपडेट है कि सेफायर फूड्स अब देवयानी इंटरनेशनल में मर्ज हो जाएगा। जो जिनके पास भी सेफायर फूड्स के शेयर्स हों, वो अब देख लेना, उनको अप्रैल तक ये जो सारा है मामला, ये निपट जाएगा, और 100 शेयर सेफायर के बदले देवयानी के 177 शेयर्स मिलेंगे। मेरे साथ मिथिल दोषी जी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं साल के दूसरे कारोबारी सत्र में। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर, हैप्पी न्यू ईयर। सर गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर आपको, आपकी टीम को और सारे दर्शकों को। सर ये मार्केट अभी शुरुआत में 2026 की शुरुआत में कुछ धमाल कर सकता है क्या, या फिर ये एक रेंज में ही पड़ा रहेगा? ऑप्शंस डेटा बता रहा है 26,000 26,200, लेकिन सवाल ये कि 26,200 26,245 के लेवल को आप क्या क्रॉस होते देखते हो? देखिए, अगर मैं रोल ओवर, अगर हमने डेटा रोल ओवर का डेटा भी देखे तो रोल ओवर के हिसाब से ऑफ कोर्स मोमेंटम स्ट्रांग तो है। एवरेज रोल ओवर के सामने निफ्टी के रोल ओवर थोड़े कम हुए थे, बैंक निफ्टी के अच्छे हुए थे। निफ्टी का एवरेज रोल ओवर था 75.72%, और जैन के रोल ओवर हुए वो 72.29%, और बैंक निफ्टी के हुए 76.15 एवरेज, और हुआ है 77.46। तो ऑफ कोर्स संकेत स्ट्रॉन्गर बैंकिंग मोड पे है, बट मुझे लग रहा है कि बैंकिंग के साथ साथ निफ्टी में भी पुश आता हुआ दिखेगा। 26,250 के ऊपर अगर निकलता है तो हम शॉर्ट कवरिंग मोड अच्छा खासा देखेंगे। 200 पे हमेशा 26,200 पे हमने एक रेजिलियंस देखा हुआ है, तो थोड़े हम विप्सो के 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे लेके 26,250 के ऊपर प्रॉपरली निकल जाएगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं 26,500 के लिए। ओके, तो 26,500 तक के लिए तो बेट लगा सकते हैं। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम 25,800 25,700 दोबारा जाएंगे अभी जनवरी में, इनिशियली एटलीस्ट? अभी के लिए सर थोड़ा देखिए, मुझे उतना रेंज में जब तक है तब तक के अंदर रेंज को प्ले करने का बेस्ट तरीका है। अगर डिप आती है तो अच्छे लेवल्स पे हम इंडेक्स 20 या फिर इंडेक्स, ट्रेडर्स के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स लेने के लिए अच्छा है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडेक्स 20 के तरफ जा सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में उनको जो करना है उस पर देख सकते हैं। पर मोमेंटम मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है इतनी ज्यादा डिप आनी चाहिए। तो अभी के लिए
शॉर्ट टर्म के लिए 26,030 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसको लेके हम चलेंगे। ओके सर, ये सरकार को इस बार टैक्स में आमदनी हो रही थी थोड़ी कम, मतलब टैक्स कलेक्शंस थोड़े कम होते चले जा रहे थे, तो एक तरकीब निकाली कि भैया जो सबसे ज्यादा बिकता है पहले उसको लपेट लो। तो सिगरेट सिगरेट पे एकदम से एक्साइज ड्यूटी हाइक करने की खबर इसने कल झकझोर के रख दिया आईटीसी को और गॉडफ्रे फिलिप्स को। तो अभी क्या करें निवेशक, सबके कल सवाल आ रहे हैं, भाई ये तो 400 के लेवल पे जम के बैठा रहता था, अब ये 360 पे पहुंच गया है, अब क्या करना चाहिए? सर इसको 400 पे आने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, अब ऊपर क्या करना चाहिए आईटीसी? अभी देखिए, अगर हम कंजम्पशन डेटा के हिसाब से ऑफकोर्स बात करें तो नंबर्स जो, अगर स्मोकिंग के रिलेटेड बात करें तो मुझे नहीं लगा नंबर्स उतने बढ़ नंबर्स तो वही स्टैग्नेंट रहेंगे, ऊपर नीचे 10-20% ऊपर नीचे होंगे। बट ऑफकोर्स यहाँ पे टैक्सेशन की वजह से जो लोअर एंड के प्रोडक्ट्स है, मुझे वहां पे इफेक्ट, सेल्स इफेक्ट थोड़ा आने के चांसेस लग रहे हैं। बाकी सेल्स में थोड़ी ऑफ कोर्स इनिशियली थोड़ी इशू हो सकती है, बाद में पता नहीं, मे बी कौन से मंथ से ये इनिशिएट करेंगे, करंटली ऑन द स्पॉट है, मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं है अभी के लिए। बट अगर अभी भी करेंगे तो आई थिंक सो एक क्वार्टर का रिजल्ट तो अच्छा आ जाएगा, बाद के क्वार्टर्स का नहीं पता मुझे। जो है सिगरेट स्टॉकअप की के हिसाब से। सिगरेट की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, बीड़ी की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आपको लगता है छोटी छोटी हो जाएंगी? अब वो छोटी 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 फूको ना, फूक नहीं है तो बड़ी क्यों फूक रहे हो? तो छोटी छोटी हो जाएंगी तो उनको एक्साइज भी कम देना पड़ेगा प्रति डब्बी, लेकिन वो क्या, फिर वो तो दाम भी घटाने उससे फिर अपने आप कैसे करेंगे ये कंपनियां काम? मतलब क्या सिगरेट की लेंथ कम होगी, क्या होगा क्या इनके साथ? तो वो गॉडफ्रे फिलिप्स 17% नीचे है। सर यहाँ पे तो ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए गेस करना कि, बट ओवरऑल चार्ट वाइज तो अभी दोनों चार्ट खराब हो चुके हैं। ना गॉडफायर का अच्छा लग रहा है, ना आईटीसी लग रहा है। दोनों के चार्ट तो खराब हो चुके हैं एक दिन के फॉल में। अभी पुल बैक भी थोड़ा भी आता है तो भी ठीक है, इतना कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा वो। आज बट देखना सर, अब अपने ऑफिस में आसपास देखना, लोग पूछेंगे आसपास कि महंगी होगी क्या, महंगी होगी, ऐसे बात करेंगे। अभी नहीं हुई है, महंगी हो जाएगी। ये हाँ, इम्पैक्ट करेंगे फरवरी, फरवरी हाँ, से। तो इसलिए ना मैं वही बोला कि स्टॉक अप भी कर लेंगे तो एक क्वार्टर का रिजल्ट शायद से थोड़ा बेटर आ सकता है, जहां पे फिर तो आगे के इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्यूचर फॉरवर्ड्स के हिसाब से। बट अभी के लिए मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, ना ऐसे लग रहा है कि ये लेवल 10% का जो 10% आईटीसी और गॉडफायर में उस 19% की डेंट के बाद तुरंत रिकवरी आने के चांसेस लग रहे हैं। सर ये 2026 की शुरुआत में आप कौन से स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हो? आप वैसे एक दिन छुट्टी पे थे ना अभी लास्ट ईयर दिसंबर में, जाते यस। जाते, जब ये यस चांदी बहुत तेज उछल रही थी, जब जब सर, लास्ट के 2 दिन ही नहीं अवेलेबल था मैं, बाकी। हाँ वो आपने एक घर से भी शो किया था, मेरे को याद है, हाँ राइट। अच्छा पर ये तो बता दो कि 2026 में फिर गेम प्लान क्या है, किस तरीके से रोड मैप बना रखा है सर, कैसे आप क्लाइंट्स को एडवाइस करोगे, और कौन से सेक्टर्स आपको बजट से पहले, रिजल्ट सीजन से पहले अच्छे लग रहे हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? देखिए, जो हम लास्ट ईयर भी कंटिन्यू कर रहे थे व्यू के साथ, लार्ज कैप सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा। ऑटो सेक्टर और पीएसयू बैंक्स, ये दोनों मुझे लग रहा है कि फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ये क्वार्टर के लिए, जैन फेब मार्च के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑटो पे इंडेक्स, निफ्टी ऑटो पे अभी भी हम लॉन्ग है, 32,000 का एक अपसाइड टारगेट यहाँ पे हमें लग रहा है इंडेक्स के हिसाब से। अगर पीएसयू 20 की बात करें, निफ्टी पीएसयू 20 पे, पीएसयू 20 की रैली हमने आई थिंक सो लास्ट जून से पकड़ी हुई थी, जब से उसने 7,300 के लेवल्स ब्रेक किए थे। तो पीएसयू सर सीपीएससी होता है, पीएससी होता है, पीएसयू कौन सा होता है? पीएसयू, बैंक्स, हाँ बैंक, ओके पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक्स। सो ये लेवल पे हमने एक इनवर्स एचएनए 7,300 पे ब्रेकआउट देखा था, वहां से हमने कंटिन्यूस रैली देखी है। अभी भी इसके पेंडिंग टारगेट्स बाकी है। तो और बजट के हिसाब से भी ओवरऑल भी मुझे लगे 3 महीने के लिए पीएसयू बैंक्स में हम मोमेंटम आगे देख पाएंगे। क्लियर कट अच्छी खासी रैली देखी है हमने वहां से। तो अगर डिप भी मिलता है तो भी चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वरना करंट लेवल से भी हमें अट्रैक्टिव लग रहा है पीएसयू बैंक्स। तो ये ओवरऑल है लार्ज कैप्स के मेजर स्टॉक। उसके अंदर प्राइवेट बैंक्स आ गए, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये भी आ गए, रिलायंस आ गया। और इंडेक्स वाइज में पीएसयू बैंक और ऑटो स्टॉक्स। फोर्स मोटर हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फोर्स मोटर्स पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हम 23,000, 25,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर साइड पर।
उसके बिक्री आंकड़े भी ऐसे धांसू आ रखे हैं ना। अब तो जो हो गया 49.7% जंप है हमने उसके इस एक बार। दो दिन पहले ही इनिशिएट किया हुआ था ये, लकीली फेवर में आया हुआ डेटा तो और अच्छा है। बट मोमेंटम अच्छा लगा था, 19,500 19,600 से हम लॉन्ग की हमने सलाह दी हुई है। और ये हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर कैसे लग रहे हैं अभी? सर ओवरऑल ऑटो में टू व्हीलर स्पेस भी हमें अच्छा लगा है, हमें एथर भी अच्छा लगा है। हमने आई थिंक सो लास्ट शो पे भी डिस्कस किया हुआ था, मुझे एथर भी अच्छा लग रहा है। ई टू व्हीलर स्पेस के अंदर ईवी स्पेस में ज़्यादा बेटर है। हीरो दोनों तरीके से अच्छा है क्योंकि हीरो का एथर में भी स्टेक है। तो ओवरऑल मुझे दोनों तरीके से दोनों बेनिफिटेड लग रहे हैं। हीरो आई थिंक सो वापस 6,300 6,400 की तरफ खींच सकता है ओवरऑल अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। मोमेंटम स्ट्रांग लग रही है हमें, तो वो लेवल पे एक बार देखा जा सकता है वापस। टीवीएस मोटर्स ओवरऑल वैसे भी चार्ट पे बाकी टू व्हीलर स्पेस के कंपैरेटिव बहुत स्ट्रांग है। आज आई थिंक सो गैप अप भी खुलेगा, हम यहाँ पे 4,000 और 4,200 के लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब होता ये सर सब कुछ एक इवेंट के पहले ही होता है। बताओ 3 दिन में सारे की सारी कहानी बदल गई है, इतनी तेज भागा। आज चौथा दिन भी है जो 1% ऊपर खुल रहा है। हम्म, ये 3550 का स्टॉक 3850 हो रखे, बताओ इतनी तेज गति से भागा। सर आज सुबह सुबह आप ये देखते रहे ना सर, सुबह सुबह जो मार्केट खुली तो दिव्यानी इंटरनेशनल ये सब मर्ज हो गया। ये सब कुछ जो काम था, ये बर्गर पिज्जा वाला जितना भी था, ये दिव्यानी में मर्ज हो रहा है सफायर। और दिव्यानी का स्टॉक तो देखो आप, 7.5%। और वो क्या है, लगाते हैं इसको ऐसे, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। ये हो गया दिवानी और ये हो गया सफायर। स्पेलिंग है। ये है सफायर। तो सफायर 3.5% नीचे, दिव्यानी 6% ऊपर। खबर ये कि सफायर का मर्जर हो रहा है दिव्यानी में। समय लगेगा ऑब्वियसली अप्रैल तक का, लेकिन सफायर के 100 शेयर्स के बदले दिव्यानी के 177 शेयर्स मिलेंगे। जिनके पास है वो क्या करें? दोनों स्टॉक्स पे आपके कमेंट। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्पेस में अभी भी मोमेंटम हो सकती है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि मर्ज होने वाला है तो हम एक स्टॉक को नहीं देखेंगे, एक को ही देखें तो बेटर है। अगर जिसको बेनिफिट लेना है कि इसके बदले ये शेयर मिल रहा है तो वो हिसाब से कर सकते हैं। प्राइसिंग वाइज मुझे नहीं लगा, तो देवयानी क्लियर कट ब्रेकआउट पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो देवयानी के साथ चलेंगे। 165 170 185 तक तो जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। और हाई साइड पे अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट होती है तो हम पुल बैक 170 के ऊपर निकलता है तो वापस 190 200 के लेवल्स देख सकते हैं यहाँ पे। अब जब एफएमसीजी की बात हो रही तो कर ही लेते हैं, क्योंकि एफएमसीजी ही है इस समय जो कल से ही फोकस में आ रहा है पोस्ट आईटीसी। इसको हटाता हूँ और आईटीसी लगाता हूँ। आज भी 3.5% 4% के आसपास का गोता लगा गया भैया, रुक ही नहीं रहा नीचे। सर क्या सपोर्ट लेवल तो बता दो कहाँ से खरीदारी करनी शुरू करनी है इसमें? 350 तोड़ गया। सर अभी मैंने जैसे बताया ना, अभी थोड़े दिन के लिए इसको थोड़ा पॉज मोड पे ही रखना पड़ेगा। नहीं है मतलब अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो कल का एक दिन था जब ऑलरेडी, क्योंकि देखिए आईटीसी बढ़ने में बहुत टाइम लगता है और कंसोलिडेट बहुत टाइम से था। जब कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन आता है तो एक्चुअली में एग्जिट करना चाहिए। 4-5% अगर एक ही दिन में फॉल दे रहा है जो महीनों तक साइडवेज रहता है तो वो पहले ही कॉशियस लाइन तो वहीं पे आ जाती थी। अभी अगर हम बड़ा चार्ट देखें, आप अगर वीकली पे कन्वर्ट कर दो कि इसको, तो वीकली पे आपको यहाँ पे एचएनएस ब्रेकडाउन भी दिखेगा। तो ये कॉशियस लेवल का है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़े टाइम के लिए नहीं देखेंगे। ओके, जो तेज हो रहा है एक तो आपका फोर्स मोटर, फिर ओला इलेक्ट्रिक, ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा का तो एक प्लांट भी शुरू हो गया है हैदराबाद में, कमर्शियल प्रोडक्शन 2500 बसें बनाएंगे वहां पर इनिशियल फर्स्ट फेज में। सर ओलेक्ट्रा कैसा लग रहा है अभी? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। और इलेक्ट्रा ग्रीन में देखिए अभी यहाँ पे ना सर पूरा ये इसका ऑर्डर बुक का गेम है सर, जो हिसाब से मुझे जितना मैं फंडामेंटल वालों से बात करके समझता हूँ। तो टेक्निकली तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी भी बेस बॉटम से रिवर्स हुआ है, बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। 1,100 रुपये का अच्छा खासा सपोर्ट है, डिप मिलता है तो बाइंग करना चाहिए। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं या फिर एक अच्छा बड़ा कंफर्मेशन से बाय करना है तो 1,300 रुपये पे ऊपर बाय कीजिए, वापस 1,550 के लेवल्स तक देखने में मिल सकता है ये स्टॉक। मारुति सुजुकी के ऊपर आपकी राय? ये आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। सर मारुति पे पेंडिंग टारगेट है 19,000 20,000। चलते चले, मतलब जो चल रहा है उसको फिर रोकें क्यों, चलते जाते हैं ना ऊपर की जी साइड। हाँ, इसलिए मैंने ऑटो सेक्टर में कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं बोला है, मैंने पूरा ऑटो सेक्टर ही बताया हुआ है।
मेजरली ऑफ कोर्स मारुति है, हीरो मोटो कॉर्बेट, टीवीएस मोटर्स है, फोर्स मोटर हमारा ईयरली पिक के हिसाब से हमने पिक किया हुआ है कि ये साल के लिए सबसे ज्यादा आई थिंक सो परफॉर्मेंस में चल सकता है। अशोक लेलैंड है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल्स में पुल बैक आने के चांसेस स्ट्रांग लग रहे हैं हमें। तो हर है, कोई कोई स्टॉक्स में हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में हम कंटिन्यूड रैली देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम ओवरऑल हर सेगमेंट में देखने मिल सकती है। तो ईवी हो, सर नॉन ईवी हो, कमर्शियल हो कि पैसेंजर हो, सब कुछ अच्छा लग रहा है। सर आपने बोल दिया हर सेगमेंट में, तो फिर मैं एक वो पूछ लेता हूँ, ये ओला इलेक्ट्रिक। सर ओला का, ओला अरे भाग रहा है, मतलब नीचे से खरीदारी हुई है इसमें। सर देखिए ऑलरेडी ओवरसोल्ड था सर, पुल बैक आ सकते हैं सर। अभी भी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने लास्ट अपडेट पे जब ये बताया हुआ था कि अब वो नए सर्विस सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पे वो लोग ऑफ कोर्स सर्विस का टैट टाइम चेंज करेंगे और ट्राई करेंगे 24 आवर सर्विस में। जब तक वो चीज़ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में नहीं आएगी, जब तक होती हुई रेगुलरली नहीं दिखेगी, और पुराने व्हीकल्स में जो इशू है जो अब तक सॉल्व नहीं हुए, वहां पे कहीं ना कहीं बैटरी बना रहे अच्छी बात है, गीगा फैक्ट्री डाल दी अच्छी बात है, पीएलआई के लिए अपडेट है, बहुत सारी चीजें हैं सर। वो इम्पोर्टेंट है कि घूम फिर के प्रोडक्ट कितना सस्टेनेबल है, वो इम्पोर्टेंट है। और कल कुछ जाके कार भी निकाल देंगे ईवी कार, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पे। पर वो बैटरी तो अपने प्रोडक्ट में लगाएंगे, पहले प्रोडक्ट बिकेगा तो फिर उसके बाद बैटरी मैं बिकेगी। वही बोला ना, फर्स्ट फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट पे जहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस था, वहां पे कितना अपडेट है वहाँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो सर आज कहीं ना, संवर्धना संवर्धना मदरसन चढ़ा है 124, ये तो तरुण जी के पास भर भर के पड़ा हुआ है। संवर्धना सर, इसको ये ना यहाँ पर आके रुक जाता है अक्सर 120। आज तो पार कर गया। इज दिस अ ब्रेकआउट? सर आई थिंक सो लास्ट शो पे हमने ये डिस्कस किया होता, मैंने बताया था होल्ड कर सकते हैं सर। अब अप साइड पे टारगेट्स है सर, 130, 140, 155 तक के लेवल्स है। कंटिन्यू कीजिए सर, एंजॉय कर, जो भी क्लाइंट्स के पास है होल्ड कीजिए सर। आज ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो, मतलब इनके में एक्शन ज्यादा है। जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा, ये सब जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बसें बनाती हैं कंपनियां, ये जेबीएम ऑटो में ब्रेकआउट है क्या? जेबीएम सर यहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस है, बट ओवरऑल व्यू अच्छा है सर। तो या फिर 158, 160 के ऊपर, 660 के ऊपर बाय करना चाहिए सर। थोड़ा और बढ़ने दीजिए फिर बाय कीजिए, चलेगा। तो अभी तक क्या हुआ? दिव्यानी, ओलेक्ट्रा, फोर्स मोटर, जेबीएम ऑटो, इसमें से तीन तो अपने ऑटो ही हैं। ओला इलेक्ट्रिक, ये सब आगे ऊपर। अच्छा मेटल्स कहाँ, ये नहीं छूट रहे सर। ये जीएमडीसी, हिंद कॉपर, इनकी 2-2% ऊपर हो गई ओपनिंग। नालको हिंडाल्को ऊपर। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहले जीएमडीसी 613 के लेवल पे पहुंचता हुआ। सर जीएमडीसी पे मैं एक, अगर जिनके पास है होल्ड कीजिए। फ्रेश इनिशिएट 635, 640 के ऊपर कर सकते हैं। 720, 800 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इतना लंबा टारगेट, मतलब क्या बजट तक होल्ड कर लें? अनैया बट साहब के सर पास है। अभी के लिए फर्स्ट क्वार्टर, इसलिए मैंने जो भी अभी आज के दिन पे मैं व्यू दे रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये 15 से 3 महीने के फेब तक, फर्स्ट फेब या फिर 15, 15 फेब तक के लिए व्यू है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है यहाँ पे कि अक्यूमुलेशन, और अगर करंट रैली में पार्टिसिपेट करने का डिप्स पे मौका मिल रहा है तो देखना चाहिए हमें। हिंद कॉपर 532, 532 के लेवल पे पहुंच गया। सर यहाँ पे मैं ये लेवल पे से ज्यादा मैं थोड़ा डिप्स मिलता है तो करूंगा। 480 के पे एक दिन ही आया, फिर वापस रिवर्स सेम नेक्स्ट डे पे हो गया था। तो मैं ये स्टॉक को बाय ऑन डिप्स देखूंगा, ऑलरेडी ओवरबॉट है। मैं करेक्शन मोड पे इसके देखूंगा कि मैं लेना, अगर एंट्री मिलती है तो हम रिसर्च इनिशिएट कर सकते हैं। ओके। कुछ कुछ पॉजिटिव स्टॉक्स और ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, फटाफट से वो देख लिख लेते हैं और उसके बाद एक स्टॉक के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये आज फिर से सरकारी कंपनियां एक्टिव हो गई हैं। गार्डन रीच, आरईसी, पीएफसी, रेलटेल, नालको, ये सब स्टॉक्स हैं सर। गार्डन रीच भी आज ऊपर है। तो डिफेंस या फिर कोई और पैक, पावर फाइनेंस, कोई भी आपको अच्छा लग रहा है आपको इस समय पीएसयू में? देखिए यहाँ पे हाँ,
मोस्टली डिफेंस के लिए मैं थोड़ा और वेट करूंगा डिफेंस स्टॉक्स पे, बट रेलवे पे मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, रेल टेल और ये सब सारे स्टॉक्स में थोड़ी मोमेंटम हो सकती है। अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ पे आने के चांसेस और है। बाकी डिफेंस के लिए मैं सब पे थोड़ा वेट करूंगा ऑफ कोर्स। व्यू वाइज यहाँ पे बजट के हिसाब से कुछ मोमेंटम आने के चांसेस है, पर अभी के लिए मुझे वो करेक्ट लेवल नहीं दिख रहा कि जहाँ से मुझे लगा कि मोमेंटम तुरंत आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और डिफेंस का गेम भी थोड़ा ऐसा है कि 3 दिन के अंदर मोमेंटम आ जाती है अटैक से। ओके सर, हम रोज एक स्टॉक पे आके रुक जाते हैं और उस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करते हैं। आज हम रुक रहे हैं जेबीएमए पे। वो अभी बात ही हुई थी इस वाले स्टॉक पे, तो ये जेबीएमए, जेबीएम ऑटो, ये क्या लेवल ऊपर का है? इसको आप मान के चलें 657 658 जो पिछला टच हाँ, किया था, या फिर वो आज नहीं, जो ये मैं पॉजिटिव। सिक्स वही 660 के ऊपर से क्लोजिंग आज मिल जाएगी, तो हम यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम आगे देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये स्टॉक ने थोड़े दिन पहले ही रैली दी हुई थी, फिर थोड़ा करेक्शन आया हुआ 600 के आसपास तक, फिर वापस आज रिवर्स हुआ है। तो थोड़ा वेट करते हैं, व्यू बुलिश ही है नो डाउट, मुझे यहाँ से पुल बैक ही लग रही है, पर लुक्रेटिव लेवल के ऊपर निकलेगा तो ज्यादा बेटर है। ओ, मैं तो ये पूछने वाला था कि क्या आज ये 670 के आसपास के दर्शन करा सकता है? मतलब ऐसा है कि एकदम से पोटेंशियल ताकत पटना। है ये स्टॉक में पोटेंशियल ताकत वैसी है। चलो ठीक है, देखते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर दोबारा से रिविजिट कर लेंगे कि अगर अच्छा जिसके पास भी हो अभी, तो वो स्टॉप लॉस क्या लगाया? आप 622 वाला स्टॉप लॉस तो बहुत पीछे रह गया। तो अभी इसको 15 मिनट के चार्ट्स पे देखूंगा, तब भी पहले 15 मिनट पे ऐसे फटफट 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 करके ऊपर जा रहा है, इससे ज्यादा कोई है ही नहीं बाहुबली। ओ भाई तो अब इसमें क्या करें? इसका स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं सर, अगर किसी के पास होता है तो? 660 पार कर गया जेबीएम ऑटो, हम्म। 661 है। मतलब 20 तक पे बड़े बड़े गेस्ट आते हैं हमारे साथ, तो आप प्लीज कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। तो अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं सर? सर देखिए, अभी ये स्टॉक और जब जो हिसाब से निकला हुआ है ना सर, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस तो डे लो का ही पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें मोमेंटम अगर दे गेन करनी है, चलती ट्रेन में चढ़ना है, तो एक्सीडेंट के हिसाब से थोड़ा रिस्क लंबा स्टॉप लॉस लेके ही चलना पड़ता है। तो वापस यहाँ पे नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, नीचे पे आज का डे लो लेके चलते हैं। सिंपल थियरी है ओपन लो का, उसको लेके ही चलेंगे क्योंकि सेम है। ओके, ओपन लो मतलब 620 तक के तो एक बार देखने छह सौ पड़ेंगे। पच्चीस का आज का लो है, 624 23 कुछ भी 1 2 रुपए और नीचे ले लो, सेफर साइड पे। ओ- पर ऑटो स्पेस, क्योंकि अभी नंबर्स भी आए हुए हैं और ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है, तो ओके, अभी तो हमने बहुत सारे ऑटो स्टॉक स्कैन ही नहीं किए, वो तो हम एक स्टॉक पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं सुबह सुबह, तो फिर थोड़ी देर तक तो उसको ही देखते हैं। तो जेबीएम ऑटो में आज साफ पता लग रहा था कि खरीदारी के सौदे शुरू में ज्यादा थे। अब देखिए, ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, तो जिसके भी रिस्क कैपेसिटी हो वो स्टॉप लॉसेस जरूर लगाए अपने ट्रेडिंग पे, और उसके बाद राइड करे जब भी कुछ किसी चीज के ऊपर आप व्यू पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं तो। अच्छा, आज हुआ ये है कि जेबीएम ऑटो, फोर्स मोटर, ओलेक्ट्रा, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो मोटोकॉर्प, ये तमाम कंपनियों के स्टॉक्स एकदम से तेजी पकड़ रहे हैं। अच्छा, तेजी वैसे ये नॉन फेरस मेटल्स में फिर से बन रही है। उसमें एक स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, ये पहुंच गया है अब 321 के लेवल पे। सो 321 नेशनल एल्यूमिनियम, ये कैसा लग रहा है अभी आपको चार्ट्स पे? सर व्यू कंटिन्यूड हो सकता है करंट लेवल पे, थोड़ा बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बाकी बाय ऑन डिप्स रहेगा ये स्टॉक भी। सिमिलरली मुझे अगर 300 के आसपास पे ये स्टॉक मिलता है, या फिर 260 280 के आसपास भी मिलता है, तो बहुत अच्छा लेवल रहेगा बाइंग के लिए। ओवरबॉट है तो थोड़ा इनिशिएट कर सकते हैं, बाकी स्टैगर्ड वे में बाइंग करेंगे तो बेटर है। वन साइड थोड़ा अभी हानिकारक हो सकता है, जो रैली हमने 230 से देखी हुई है नॉन स्टॉप, वो इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा करेक्शन अगर आता है तो देखना चाहिए। सर एक स्टॉक है आईएफएल फाइनेंस, फरवरी से वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं रहेगा। बिज रिसर्च का भी एक हिस्सा बना था हाल फिलहाल में, ऑन 31 या 30th, इन दोनों तारीखों में से एक तारीख को। अभी क्या करना चाहिए? 628 पहुंच गया। सर यहाँ पे 645 700 के टारगेट्स है हमारे। कितना सा, कितना सारा? हाँ, सिक्स कित, फोर्टी अच्छा 640। मेरे को लगा पता नहीं कितना सारा बोल दिया, मेरे को लगा सिक्स फोर फोर्टी डिजिट बोल और दिया। 700 ये दो टारगेट्स है सर। तो इसको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएं फिर अब?
सर यहाँ पे देखिए, इनिशियली अभी जो इमीडिएट सपोर्ट था 590 के आसपास का, वो लेवल लेके चलेंगे। फ्रेश बाइंग में यहाँ पे मना करूंगा। ऑफ कोर्स अगर डिप मिलता है 590 के आसपास, 600 के आसपास, तो देखना चाहिए। बाकी जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो रख सकते हैं 611-12 का। आज कुछ और फिर मिड कैप स्टॉक्स 58 पॉइंट्स ऊपर हो गया निफ्टी, 26,200 के लेवल को पार करता हुआ निफ्टी। तो निफ्टी अभी 26,200 के लेवल पे है। आप किन लेवल्स को तापता देखोगे? अरे बाप रे सर, ये तो वैसे वाकई एक दो दो दिन के हाईस के लेवल को ब्रीच कर गया है निफ्टी, ओपनिंग में ही, वो भी अभी तो हुए भी नहीं है 15 मिनट पूरे। अभी निफ्टी पे क्या करें? सर थोड़ा वेट ही करेंगे, लॉन्ग ही रहेंगे। एक सेक्टर से हमने नहीं डिस्कस किया था, मुझे टायर स्पेस में जेके टायर्स अभी भी बुलिश लगता है सर। जी। तो ये स्टॉक पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 550-580 के लेवल्स हायर साइड पे। टायर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, ऑटोज, और उसके बाद फिर नंबर 2 पे टायर्स, ये वाले सेक्टर में भी खरीदारी हो सकती है। तो जेके टायर, क्या लगाएं स्टॉप लॉस? जेके टायर्स पे हम इमीडिएट सपोर्ट जो रहता है 480 के आसपास का है, डिप्स मिलता है तो वो अच्छा लेवल है। स्टॉप लॉस बाद में 440 का रहेगा। करंट लेवल पे थोड़ी बाइंग देख करना है तो कर सकते हैं, इनिशिएट लेवल पे कर सकते हैं। बाजार में तेजी और बढ़ती हुई, और ये जो हम बोल रहे थे कि बाजार मचाएगा धमाल, देख लो आपके सामने ही है सब कुछ, स्क्रीन पे होने लग गया ऊपर ऊपर अब मार्केट। तो जो भी इन्वेस्टेड है उनको बहुत बहुत बधाई, और साल के शुरू में ही हो गई कमाई, और तगड़े रिटर्न इस समय स्टॉक मार्केट में मिल रहे हैं धीरे धीरे करके। ओ, आईएफएल 631 पार, 631, 632, खैर हाँ ये वाले लेवल्स तो आए थे। एक स्टॉक है जो आयशर नेस्ले। यस सर। आयशर मोटर ऑल टाइम हाई। भाई साहब गदर मच रहा है स्टॉक मार्केट में, सब जो ढंग के स्टॉक्स हैं वो तो हैं ही, और खींचने ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक और बताऊं जो अभी तक चला भी नहीं है, वो है जियो फाइनेंशियल। सर ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या इसका कुछ हर्डल है ऊपर? क्या ऊपर कोई रेजिस्टेंस है जियो फाइनेंशियल की? देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट व्यू बुलिश ही है यहाँ पे। मेजर सपोर्ट अगर हम देखने जाए तो 280 पे मेजर सपोर्ट आता है बाय ऑन डिप्स, या फिर करंट लेवल पे भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 300, 315 इनिशियल लेवल, 340 नेक्स्ट टारगेट अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे। तो 15 मिनट की ट्रेडिंग हो गई है, और निफ्टी इस समय 54 पॉइंट्स ऊपर है, सेंसेक्स 182 पॉइंट्स ऊपर है, और बैंक निफ्टी 195 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी का हर्डल क्या है सर? 1 2 3 4 दिनों से तेज है। सर बैंक निफ्टी पे व्यू बुलिश है सर हमारा, तो यहाँ पे हम ज्यादा बड़ा हर्डल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम में ये स्टॉक निकल, इंडेक्स निकल जाएगा। एक सेकेंड। ओके। और बहुत सारे व्यूअर्स भी कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, और एक बार सबको वीकली। हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं इस साल के शुरू में ही आपको बहुत जबरदस्त मुनाफा हो। सर आप बैंक निफ्टी भी बोल रहे थे? हाँ, वीकली चार्ट पे इसने बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया हुआ है ये हफ्ते में। जिसके टारगेट्स आते हैं 61,800, 62,000, 62,500। और नीचे का सपोर्ट लेवल क्या होगा? क्या स्टॉप लॉस लगाएं? सपोर्ट सपोर्ट ये हफ्ते का लो वही 58,700, जो मल्टीपल सपोर्ट था वही लेके चलेंगे। 650, 680 को जगना है, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे। बट वही विप्सॉ के हिसाब से हम रखेंगे, तो जो आपने लाइन ड्रॉ की है एरो वाली, उसको ही सपोर्ट लेके चलेंगे। मैं तो बहुत सारे एरो ड्रॉ कर लिए मैंने। नहीं नहीं, वो नहीं, उसके ऊपर टॉप वाली हायर साइड 58, ये वाली 800, 500 के पास, हाँ वो 600-700 के लेवल से वो लेके चलेंगे। ओके। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम कंटिन्यूड रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस समय मार्केट में है रैली, ये मार्केट बहुत तेज है, और इसमें स्टॉक्स बहुत तेज गति से ऊपर जाने के काबिल हैं। स्टे इन्वेस्टेड। अच्छा, अब व्यूअर्स के पास चलते हैं। सुप्रीत जी गुड मॉर्निंग, रवि जी नमस्ते, राधे राधे, और गुड मॉर्निंग कृष्ण जी, विशाखा जी, एज ऑलवेज। अच्छा थैंक यू, अरे मेरे को फेवरेट बोला सर, देखो। अच्छा उसके बाद फिर केपी एनर्जी, हाँ ये वाला स्टॉक सर, ये हाल फिलहाल में बहुत फोकस में आया, एक ही दिन में सब कुछ ही हासिल कर लिया इसने, मतलब जो पूरे इतने महीनों से नहीं कर रहा था। ये देखो ऐसे, ये है इसका वीकली चार्ट, और ये है इसका डेली। 2 दिन उछल कूद के बाद एक रेंज में फंस गया है। केपी एनर्जी क्या यहां से तेज हो सकता है? एक सेकेंड ना सर। और ये अभी इस हफ्ते जो चलना शुरू हुआ, वो चलना शुरू हुआ था एट द रेट ऑफ 402, 402 के लेवल से 483 दिन, और हाई लगाया इस हफ्ते का 514।
इशारा तो है, वॉल्यूम्स तो हैं, लेकिन चलो इस हफ्ते अगर ठहर भी गया, आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का, तो क्या अगले हफ्ते केपीआई ग्रीन एनर्जी से और एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हैं कि क्या ये स्टॉक यहां से तेज हो सकता है, क्योंकि बहुत समय बाद दिख रहे हैं इतने तगड़े वॉल्यूम इस स्टॉक में। ये लग रहा है कुछ अभी मेरे ख्याल से कुछ अपडेट कर रहे हैं मिथिल जी, तो मैं ये अभी दोबारा से सर रिवीजन बताइए। करूँ। हाँ जी जी, हो गया सर। ये सर हो गया। हाँ, तो केपीआई ग्रीन, ये सवाल आया हुआ है, और लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी बोल रहे हैं उनके पास 383 की खरीद है, अभी क्या करना चाहिए। देखिए केपीआई ग्रीन में ना एक इशू जो है, मतलब चार्ट वाइज देखा जाए, इसने अपने रिसेंटली ऊपर से एक डाउन ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करते हैं, उसने वही ट्रेंड लाइन के आसपास की रेजिस्टेंस लेके घूमा हुआ है। मतलब ये तीसरी चौथी बार हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक बार, आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं तो रख लीजिए पहले की खरीद पे। 470 के आसपास पे, 470 क्लोजिंग बेसिस लेंगे तो भी चलेगा। और अगर ये सस्टेनेबल मूव के साथ 525 के ऊपर निकलता है तो बाद में कंटिन्यू कीजिए होल्ड करने के लिए। रीटा F2M के नाम से रजत जी, मैंने मेंबरशिप ली है, लेकिन इसका कोई साइन नहीं दिख रहा, साइन नहीं दिख रहा। सर ये जो आपका ये जो पिंक कलर का आ रखा है ना, अच्छा मैम, डॉली या मोनिका के नाम से ली गई है, तो ये जो पिंक कलर का जो ये लेबल है ना, इसी का ही मतलब है कि आपने मेंबरशिप ले ली और हमको पता लग गया कि आपने मेंबरशिप ले लिया। मैं फिर भी अपनी बैकएंड टीम को भेज रहा हूँ मैसेज। आपने पिंक कलर वाला जो लेबल है ना, वो मिला हुआ है आपको। एक मिनट, दिस वन, भेज दिया मैसेज। लेकिन आप सवाल पूछो, तो जो सवाल आएगा वो उस पे आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे पास किस पे आएगा, हमारे सवाल आएगा ये रीटा F2M के नाम से, इसको एड्रेस किया जाएगा। फिर, या फिर अगर आपने डॉली या मोनिका के नाम से ली होगी तो उनके नाम से, जो आईडी बना हुआ उसके नाम से आएगा। अच्छा, मार्केट विद सुप्रीत जी पूछ रहे हैं टेक महिंद्रा, या आपने, सुप्रीत जी, मजा आ गया, क्या चीज पूछी है। सर ये आईटी स्टॉक्स अभी कैसे दिख रहे हैं, बहुत बीटी डाउन है, लेकिन सबसे पहले अर्निंग्स तो हम इन्हीं स्टॉक्स की ट्रैक करेंगे, बड़े बड़े आईटी कंपनियों की। तो टेक महिंद्रा अभी कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे। सर देखिए, यहाँ पे ये स्टॉक पे इमीडिएट सपोर्ट 15,1570 के आसपास पे है करंट लेवल पे। अगर हम करंट लेवल पे भी बाइंग एक्सपेक्ट करें तो कर देख सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। व्यू आईटी पे भी लॉन्ग है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। टेक एम पे वापस 1650, 1680, 1700 के लेवल्स में मूव मिल सकता है। 1700 के ऊपर बाद में थोड़ा कॉशियस एक बार रहना पड़ेगा, बट ब्रेकआउट आ गया तो सर हम आगे देख सकते हैं। व्यू बुलिश है सर हमारा यहाँ पे। ब्रेकआउट आएगा नहीं ना, मतलब अभी ये थोड़ा सुस्त आएगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे है ना, तो जब आएगा तो उसके बाद धुआंधार ऊपर कौन सा लेवल पार करने पे आएगा। सर वो बड़ा वाला लेवल तो सर अभी के लिए 1700 का है, 1710, 1711 का। बट अभी के लिए मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। छोटा स्टॉप लॉस सपोर्ट है, ब्रेकआउट जो नीचे से हुआ है अभी रिसेंटली, वो लेवल 1565, 1570 के आसपास का, तो वो सपोर्ट लेके चलेंगे सर। अच्छा, उसके बाद एक और पूछ रहे हैं सर, ओबरो रियल्टी, ये हैं टेक्निकल एनालिस्ट ही क्योंकि ना ये स्टॉक टूट गए थे रियल एस्टेट स्टॉक्स, और एकदम से निचले स्रोत से बाइंग इमर्ज होनी शुरू हो गई है अभी। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, और क्या है रेजिस्टेंस लेवल ओबरो रियल्टी का। देखिए यहाँ ये करंटली आज ही जो लेवल ब्रेक किया हुआ है 1517 के आसपास का, वही लेवल पे एक सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन था 1700 के आसपास पे। तो यही लेवल पे देखते हैं कि यहाँ पे सस्टेनेबल मूव मिलता है फॉलो अप डेज में, अगले हफ्ते में। तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं वापस। 1840, 1900 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके नैन्सी जी, हैप्पी न्यू ईयर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मैसेज लिया लिखा है उसके लिए। और टू व्हीलर के नंबर जैसे हैं तो बेल राइस क्या इसको लिया जा सकता है, बेल राइस कौन से लेवल पे सर आपको ठीक लगता है, बेल राइस इंडस्ट्रीज। अरे बाप रे। सर ये पेग हमारे फंडामेंटल टीम से भी कवर्ड है। यहाँ पे उन्होंने एक टारगेट जो दिए हुए हैं 220, 240 के हिसाब से दिए हुए हैं। टेक्निकली चार्ट में बड़ा डेटा नहीं है, हायर टॉप हायर बॉटम बना है, तो ट्रेंड वाइज अभी के लिए भी ये टेक्निकली भी स्ट्रांग है। पर डेटा ज्यादा नहीं है तो उसके ऊपर मैं नहीं बताऊंगा। बट क्योंकि हमारी कंपनी, हमारे फंडामेंटल रिसर्च ने इसके ऊपर ऑलरेडी अपडेट दी हुई है, तो उनके टारगेट 240 के आसपास के एक्सपेक्टेशन है, हम वो लेके चलेंगे यहाँ पे।
डीसीबी बैंक 185 है इनके पास खरीद भाव। अभी क्या करना चाहिए डीसीबी बैंक में? तो मेरा भी एक सवाल है, अगर इतने बड़े ट्रेंड के बाद ये स्टॉक इस तरीके से बिहेव करता है तो क्या ये मीनिंगफुल कंसोलिडेशन समझा जाता है या फिर एक दायरे में फंसने का इशारा? देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन जोन में बहुत टाइम से था, 157 नीचे पे और उसके नीचे ऑलमोस्ट 100 रुपए के बीच में, ये बहुत टाइम चला है। आई थिंक सो लास्ट ईयर 2023 से लेके 2025 अक्टूबर तक तो ये वही रेंज के अंदर था। अब जाके ये स्टॉक निकला है वहां से, अगर 157 से लेके 190 तक गया, फिर करेक्शन आया हुआ है। तो बट व्यू यहाँ पे बुलिश हो सकता है, बट थोड़ा डिप पे देखेंगे यहाँ पे, सर कंफर्मेशन उतना स्ट्रांग अभी के लिए नहीं है। बट ये लेवल अच्छा है, 165 का एक सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे, और बड़ा सपोर्ट 157 पे। और ऊपर कहाँ तक निकल सकता है? 190 का लेवल तोड़ेगा? हाँ इनिशियली 190 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे फर्दर 210 215 के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। आरजे जी बोल रहे हैं आईटीसी और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और एक्साइड, ये तीन स्टॉक्स बता दीजिए। पहले आईटीसी, ये देख लूं एक बार, ये कुछ वापसी करिए क्या इसने? नहीं सर, नहीं। 4.5%, 0.5% डाउन है। अब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में डेली में आ चुका है सर, तो थोड़ी पुल बैक हो सकती है, बट मैं ट्रेडिंग, जिनको ट्रेडिंग करनी है उनके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे को ऐसे करके देखना पड़ रहा था चार्ट, ऐसे करके मतलब ऊपर से आगे कहाँ कहाँ तक जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से कैसे चला गया यार आईटी। मैंने मतलब भी चढ़ने एकदम मैंने चढ़ने भी को तो राइट साइड से चार्ट के प्राइसिंग को एडजस्ट करके ऊपर खींचा कि नीचे का कुछ दिखे। नीचे तो ऐसे कैसा, बस बात तो सही है, एडजस्ट करना होगा। देखो मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन हो गया तो सर क्लाइमैक्स तो ही हो गया अजीब सा। मैंने बताया कि क्लियर ब्रेकडाउन है सर यहाँ पे अभी के लिए तो। जब तक अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आईटीसी की क्या होगी टैक्स बढ़ने के बाद, और कैसे वो लोग इसको कोप अप करेंगे। जैसे आई थिंक सो शुगर पे जब टैक्स बढ़ाया था तो ये लोगों ने चेंजेस किए हुए थे, एमएल बढ़ा दी, जिसके वजह से वो प्रॉब्लम नहीं हो, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट वाइज चेंज कर दिए। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट चेंजेस जब होगा तब आगे जाके आएगा, या फिर अपनी स्ट्रैटेजी बोलेंगे वो लोग क्या करने वाले हैं आगे के लिए, तब इम्पोर्टेंट रहेगा। आएगा मैनेजमेंट का बयान, आएगा, सबको इंतजार है, मैनेजमेंट कुछ तो कॉन्फ्रेंस करेगी कि क्या हो गया, दुनिया ही हम्म। पलट गई अचानक से। अच्छा बट पर ना सर होता ये ही है। 10-15 दिन से ऑलरेडी रूम चल ही रहे थे कि सिगरेट पर टैक्सेशन बढ़ने के चांसेस है, बहुत टाइम से बात चल ही रही थी आई थिंक सो। आपके पास भी अपडेट्स थोड़े आए होंगे ऐसे वाला नहीं आया था कि के साथ। तब तगड़ा हाँ लग रहा है। तगड़े। अच्छा पर सुनो तो, वो होता ही है कि ना आईटीसी पे अक्सर ऐसे स्टॉक्स पे, आईटीसी खोलने में ना ऊपर की कॉलें बिकी पड़ी होती हैं, हम्म। स्टॉक्स पड़े होते हैं लोगों के पास कि भैया एक तरीके की एफडी होगी, हिलती तो है नहीं है, तो ऊपर से फिर खा लेते हैं प्रीमियम। जो जो कॉल वाले जिन्होंने बेच रखी होंगी हेजिंग, उनके तो मजे आ गए, वो तो कॉल तो बचा गई उन्हें। लेकिन उसके बाद ओवर हो गया, तो क्या वो कॉल राइटिंग शिफ्ट होती नजर आती है आपको? डेरिवेटिव की कुछ आंकड़े आप ऐसे देख सकते हो जो पहले सपोज करो 4,000 420 440 की कॉलें बिकी हुई थी, 400 की अभी भी के लिए बेच ही अभी देते के हैं लिए लोग। जो शिफ्ट अभी के लिए जो शिफ्ट हुआ है ना, वो सर दो स्ट्राइक ही, 420 और 400 के लेवल से यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है पूरी की पूरी। पहले क्या थी, 440 460 थी, अब ये नीचे आ गया। फिर तो कैसे ब्रेकडाउन चलेगा? जहां से होता हुआ दिखा है ऐसा है वहां पे, और एक क्वेश्चन स्पेस जो है 420, ये दो लेवल्स के आसपास पे है कि चलो पुल बैक भी आएगी तो 420 को तो कुछ इफेक्ट ही नहीं होने वाला है। 420 तो बहुत दूर हो गया, तो कभी नहीं होने वाला है। तो चार मतलब कभी नहीं, मतलब अभी इमीडिएट टर्म में तो नहीं होने वाला। नहीं होने वाला 400 बोल रहे हो आप, बिक गई यानी 380 के लेवल के ऊपर ही नहीं जा सकता, तो 380 का ही रेजिस्टेंस पकड़ के बैठा रहेगा बेचारा, 380 सर। 390 जब 380। तक देखिए ये ना चीज इंपॉर्टेंट है कि कमेंट्री जब तक कंपनी के लिए नहीं आती, कंपनी इनको शिफ्ट होने को टाइम नहीं लगता सर। कंपनी की कमेंट्री आ गई और उन्होंने बोला कि हम ये मैटर्स में लुकआउट करेंगे, सोचेंगे, तो ये और गिर जाएगा क्योंकि स्ट्रैटेजी रेडी नहीं थी कहीं ना कहीं। तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये पूरा फंडामेंटल वाला गेम हो जाएगा सर, टेक्निकली तो ब्रेकडाउन है ही। अब फंडामेंटली कंपनी क्या हिसाब से स्ट्रैटेजी करेगी, सेल्स वाले क्या सोचेंगे, प्रोडक्ट टीम क्या सोचेगी, कैसे लुक्रेटिव वे में सेल्स को भी स्टेबल किया जाए, अब सेल्स में डिप नहीं आई जाए, ये सारी चीजें अब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपको एक स्टॉक दिखाऊं सर? बताइए सर। जेपी मोटर देखते हैं। वो ऐसा है कि बिज रिसर्च में कुछ कुछ आती हैं सर चीजें, तो हमारे भी मतलब न्यूज़लेटर में सब छपता पूता जाता है, हमने नहीं दिया था जेपी मोटो में, लेकिन इस लाइव शो में भी डिस्कस हुआ है जेपी मोटो। अब हो गया 667। तो जो हम वो ऊपर का सोच के चल रहे थे वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 685, लेकिन
667 भी बहुत हो गया। इसको देख देख के सुबह सुबह इस तरीके से चला, बताओ 15 मिनट में, एक 15 मिनट, दो 15 मिनट, तो ट्रेडिंग तो हो गई आज जिसकी जो होनी थी। सबको बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर बिस्तर की ओर से। लेकिन अभी तक सरेंडर नहीं किया है, तो कैसे पता लगेगा कि सरेंडर कर रहा है? क्या लगाएं स्टॉप लॉस सर इंट्राडे में? अभी नेक्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको रखना है तो 655 650 का रख दीजिए। हाँ, 655 के लगा लेते हैं फिर, मतलब एक मिनट रुक जाओ। इस ठीक बार है। तो आपने बहुत ही पास रख लिया है। तो हाँ आपने थोड़ा लॉसेस प्रोटेक्ट करने के लिए रखा होगा सिक्स फिफ्टी हाँ फाइव हाँ हाँ। ओके। अच्छा, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो इनका सवाल था दैट वाज ऑन टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल एंड एक्साइड। टाटा मोटर्स मैंने ऑलरेडी पैसेंजर व्हीकल पे व्यू बता दिया। मुझे पुल बैक लग रही है सर ये स्टॉक पे। वापस ये 200 380 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर निकलता है और गैप के साथ निकलता है तो वापस ये अपनी ओरिजिनल ट्रेडिंग रेंज में आ जाएगा, 380 से लेके 440 के बीच। और मुझे लग रहा है सर आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, जो हिसाब से डबल बॉटम बना है, मोमेंटम हुआ है। मुझे लग रहा है कि सर मोमेंटम में देखने मिल सकता है सर। और देन एक्साइड। एक्साइड का स्टॉक चलता नहीं है, इसकी बैटरी नहीं चार्ज हो रही है ढंग से, मतलब नहीं मैं ये कंपनी को नहीं बोल रहा, स्टॉक की बैटरी नहीं चल रही है 365 के लेवल पे। सर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म अवधि के लिए देखा जा सकता है, पर मैं बताऊं कि ये स्टॉक जब भी थोड़े सालों पहले जब हम कवर कर रहे थे 180 200 के लेवल के आसपास पे, वहां से ये स्टॉक ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है। वहां से वापस ये 600 से अब 300 के लेवल तक ऑलमोस्ट आ चुका था। 333 का आई थिंक सो लो था, 331 का लो था। तो ऑलरेडी वहां से भी एक बार हाफ हुआ। अब यहाँ पे अक्यूमुलेशन या फिर कंसोलिडेशन और होती है तो ये अट्रैक्टिव रहेगा सर। क्योंकि घूम फिर के सर यहाँ पे देखिए, जो ऑटो अच्छा लग रहा है हमें, अच्छा है, पर पता है बैटरीज के अंदर 3 कंपनी 4 कंपनी ऑलरेडी है। अब लोग अपनी खुद की बैटरी कंपनीज बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्स इफेक्ट, सेल डिप क्या होते हैं इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी प्रोडक्ट चेंजेस नहीं किए हुए जहाँ पे ईवी के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ। ईवी में कितने प्रोडक्ट्स हैं मुझे उतने आइडिया नहीं है यहाँ पे, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में जाएगा, फिर वापस शायद से मूव होने के चांस इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंस इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए अपना रखने के लिए। सुधीर जी के पास ना आईटीसी है 381 पे, तो वही तो हम रेजिस्टेंस है। अब सुधीर जी आईटीसी का रेजिस्टेंस 380 के आसपास ही है अब, तो थोड़ा सा पेशेंस ही रखना पड़ेगा। फिर है इनके पास बजाज फाइनेंस, दैट इज एट 932। क्या रेट है सर, बजाज फाइनेंस पे क्या करना चाहिए? देख, 930। एनबीएफसी स्पेस पे थोड़े स्टॉक्स है जो हमें अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स ये स्टॉक पे हम थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। इस पे एक है ना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी है, और जो ब्रेकडाउन दिया आपने, लाइन भी ड्रॉ की हुई है हुआ ही तो। नहीं, ब्रेकडाउन कहाँ हुआ? नहीं हुआ ही नहीं सर। हाँ मतलब आज एक बार तो नीचे जा, कल क्लोजिंग उसके नीचे आएगी। ओके। आज एक बार उसके नीचे खुल के रिवर्स हुआ है, तो थोड़ा वेट करेंगे, क्लैरिटी आने देते हैं, फिर देखेंगे क्या करना। और अवॉइड, एक, अभी के लिए अवॉइड है दोनों साइड पे, ना पर बाय ना। इनके पास 932 की खरीद है। होल्ड कर सकते हैं तो सर, यही लेवल है इंपॉर्टेंट अभी के लिए, 917 के आसपास की। अगर क्लोजिंग के उसके नीचे आती है तो एक बार देखना चाहिए, थोड़ा एक दो दिन देखते हैं स्पेंड कैसे होता है, या फिर बाद में वर्स्ट लेवल आप यहाँ पे रख दो तो 960 का। एक सब आज का जो लो है वो 960 का रख दो, उसके नीचे आता है तो एग्जिट कर लो एक बार। देन उसके बाद है एशियन पेंट्स एट 2750। ये थोड़ा आपने बजट के पर्सपेक्टिव से काउंटर पकड़ लिया, मुश्किल। एशियन पेंट्स पे भी क्या करना चाहिए एट 2750? चल पाएगा? सर व्यू मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे अक्यूमुलेशन लग रहा है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट ब्रेकआउट है ना 28 25 के ऊपर, तो 25 30 रुपए और रुक जाइए, ये कंसोलिडेशन को निकलने दीजिए। और यही कंसोलिडेशन का लोअर एंड आपका इमीडिएट सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टॉक्स। और उसमें एबी कैपिटल, के आर के जी पूछ रहे हैं, एबी कैपिटल देखिए 400 की तरफ दिख रहा है। और सर नेक्स्ट श्रीराम फाइनेंस। एबी कैपिटल पे हम ऑलरेडी लॉन्ग है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 475 490 375 390 के लेवल, सो होल्ड कर सकते हैं सर यहाँ पे। 400 पहुंच जाएगा सर, ये ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आसान? एग्जैक्ट लेवल से यहाँ पे पकड़ना डिफिकल्ट होगा, हमें 375 390 तो लग ही रहा है, तो लेवल वाइज चलते हैं। अगर 390 हो गया, उसके ऊपर हो गया, तो वही आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होकर 400 के लिए वेट कर लीजिए। ओके, देन उसके बाद है
श्रीराम फाइनेंस। तो यहाँ पे 1200 के अपसाइड टारगेट्स है, पर मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप्स रेकमेंड करूंगा। 950 पे इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट है, और 885 के आसपास में नेक्स्ट सपोर्ट है। तो ये दो लेवल्स है। अगर मुझे डिप मिलती है तो ऑफ कोर्स डिप पे बाइंग रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी सर। ओके, उसके बाद रोहित भदूरिया जी बोल रहे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पे आपका व्यू, 77 की खरीद है। बड़ी मस्त 77 पे क्या है सर इनका? खरीद रखा है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। सर अभी भी यहाँ पे मैंने लास्ट आई थिंक सो ये स्टॉक पे ना सर ऑलरेडी ओवर सोल्ड था। थोड़ा पुल बैक आ सकता है। मेजर रेजिस्टेंस 85 86 के आसपास पे है। थोड़ी पुल बैक मिल सकती है, बट मुझे उतनी स्ट्रॉन्ग लग नहीं रही। थोड़ा ग्रेजुअल मूवमेंट है। इमीडिएट सपोर्ट जो है लास्ट थोड़े दिन का है वो 75 74 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ओके तरुण जी, आपके तो स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए, कोफोर्ज के छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव। ये जो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर वाली जो चीजें हैं ये पॉजिटिव, उसका मदरसन तो डबल पॉजिटिव। तो आपके तो स्टॉक्स डिस्कस कर लिए। अच्छा, टीएमसीवी पे नहीं टारगेट डिस्कस हुआ, टीएमसीवी का टारगेट। ओ भाई। सर यहाँ पे वापस चार्ट कम है बट ट्रेंड अच्छा लग रहा है। प्रोजेक्शन के बेसिस पे हमने आई थिंक सो लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि यहाँ पे प्रोजेक्शन बेसिस पे अगर मैं टेक्निकली सिर्फ फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ, तो मुझे जो अपसाइड टारगेट्स आते हैं वो इनिशियली एक छोटा 450 के आसपास का है। अगर सस्टेनेबल मूव मिलता है तो हमें एक मूव मिल सकता है 450 से के ऊपर 475 के, और 515 के आसपास के बीच के लेवल्स का। अभी ये रेंज बड़ी है क्योंकि वो फिबोनाची का लेवल ही वो वैसा है जो वनरेबल लेवल एक है, तो वहां पे हम रेंज थोड़ी बड़ी रखेंगे। अच्छा, और शर्मी जी बोल रहे हैं कि मुंबई से हैं ये आपके इलाके से, और ये बोल रहे हैं कि एक इतने समय से फंसे पड़े हैं ना स्टॉक, और जो फंसे पड़े हैं मेरे को लग रहा है कि 2026 में उनका समय आ जाएगा एकदम से। वो सब है सरकारी कंपनियां, बताओ सरकारी कंपनियां अभी शुरू हुई हुई हैं जनवरी में। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बजट बाइंग है अभी, लेकिन ना वो वाकई बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स हैं। इन लेवल्स पे टिक नहीं सकते हैं वो। पहला है आरईसी, बाहर निकाल दीजिए सर, 420 की खरीद है आरईसी लिमिटेड। कहाँ निकलना चाहिए? होल्ड हाँ, कीजिए सर अभी के लिए मैडम, आप थोड़ा टाइम के लिए होल्ड कीजिए। क्लोजिंग अगर 380 के ऊपर मिलती है तो और पुल बैक देखने को मिल सकता है। वो यही तो होल्ड ही कर रहे हैं 420 के लेवल। मैं तो मतलब 420 पे सेल बटन लास्ट तैयार टाइम भी रखेंगे हमने हम। डिस्कस किया था, होल्ड कीजिए अभी के लिए। अभी दिक्कत उतनी मुझे लग नहीं रही। मुझे इंपॉर्टेंट है कि ऊपर के लेवल पे क्या होता है। हायर लेवल्स पे अगर रेजिस्टेंस फेस करता है, जैसे 380 से 385 88 के लेवल है, फिर 400 का एक लेवल है, ऐसे छोटे छोटे लेवल्स है यहाँ पे। हाँ, तो ये है ही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। जो आप बोल रहे हो, ये वाला दिस वन 385 और ये 400, तो 400 से 385 400 पे सेल बटन दबाना जरूरी है ऐसा? या फिर ये पलट तो नहीं गया, कैसे थोड़ा पता लगता है अगर सर? नीचे की बाइंग है, हाँ, नीचे की बाइंग है तो थोड़ा बुक करना इंपॉर्टेंट है। अगर बाद में देखते हैं आगे क्या निकलता है, बट स्टैगर्ड वे में बुक तो कर ही सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पर आपकी कॉस्टिंग है वहां पर से एग्जिट करना उसी लेवल के आसपास जरूरी है अभी। अगर ट्रेड करने के लिए लिया तो, अगर आपने बहुत सालों के लिए लिया तब तो कोई परेशानी थी भी नहीं, लेकिन जहां पर अगर आपने ट्रेड किया तो 420 400 के आसपास निकलना पड़ेगा। उसके बाद एनटीपीसी 405, ये तो चढ़ा ही नहीं है इतना दोबारा वापस, एनटीपीसी पे क्या करें? सो पूरा बजट पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। यहाँ पे मैं एग्जिट करने की राय तो नहीं दूंगा, होल्ड कीजिए। तो सारे 300, स्टॉक मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है हाँ सारे बजट वाले कि 370 पे, 370 365 पे बेच देंगे। देखिए अभी का एक जो छोटा लेवल है ना, वो राउंडिंग फॉर्मेशन आज 340 142 के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। फिर आता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, आप मैंने जो 350 के आसपास पे, फिर वो निकलता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 370 के आसपास में आता है। सेम स्टैगर्ड वे के रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो हम बट 350 पे भी बेचेंगे, 370 पे भी बेचेंगे, ऐसा करेंगे फिर। हाँ हाँ, तो क्या करें, जब ऊपर सौदा फंसा ही हुआ है तो हमने गलती से ले लिया ऊपर, बताओ एनटीपीसी 405 पे, फिर कभी नीचे लेंगे। अदानी पार 143 ये भी चलना शुरू हुआ है, तभी तो क्वेश्चन आया। हम 143 पे ले रखे हैं, अभी कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए? 143 पे लिया और बहुत अच्छा लेवल है। 139 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखे, होल्ड कीजिए। वन पहला 155, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 165,
फिर ऊपर निकलता है तो ट्रेलिंग चेंज करके कंटिन्यू वैल्यू होल्ड की। वो लग रहा है अपने रिस्क पे मेरे को ना, एकदम से जब 10-15% ऊपर आएंगे ना ये सारे स्टॉक्स, 10-10% ऊपर मैं शर्मी जी को बोलने लग जाऊंगा, शर्मी जी निकलो निकलो हो थोड़ा गया। बुक कीजिए, हाँ नहीं नहीं, हाँ, रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग से आपका और मेरा मोटिव हमेशा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट। नहीं, लॉस कटिंग करनी है। प्रॉफिट तो कहाँ ही हुआ। अदानी पे कितने पे लिया हुआ सर इन्होंने? अदानी पे ठीक लिया हुआ, 142 के आसपास हाँ है। तो मैं यही हिसाब से इसके लिए पता है, बाकी स्टॉक्स ऊपर है तो कॉस्ट के आसपास अगर होल्ड करना भी है, देखिए पूरे साल में अगर नहीं भी चला है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी है थोड़े वाले, तो प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। तो बट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अब अक्यूमुलेशन हो रहा है, और अब अगर गेम चेंजर अगर बनता भी है ये साल के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ऐसे ना हो जाए कि हम कॉस्ट पे एग्जिट करें। इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में चेंजेस बुक करना है तो कीजिए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज करना इंपॉर्टेंट, और जब भी हिट होते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली एग्जिट करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मेरी राय रहेगी हर एक जन को, ऐसे नहीं है सिर्फ पर्टिकुलर मैडम को, बट हर एक जन के लिए। पर हम पावर के लिए भी है नहीं ना इस साल, अभी कोई बहुत तगड़ा कुछ ट्रिगर नहीं है अपने पास पावर का। पावर फाइनेंस हो सकता है, नहीं पावर नहीं है ट्रिगर, सीरियसली नहीं है, तो निकलना ही पड़ेगा ऊपर। अच्छा, लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन उसमें अनिल एनर्जी के क्वेश्चंस हैं। शैले होटल्स, संदूमा, एथर एनर्जी और एसजेएस, टारगेट स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म, पहले शैले। शैले पे, हाँ अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है सर। बाइंग देख सकते हैं यहाँ पे 950,000 के लेवल्स देख सकते हैं। मेजर सपोर्ट 855 है सर, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, कंटिन्यू चलेगा ना, 920 के ऊपर निकलता है तो सेकंड ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, तो देखा जा सकता है शैले होटल्स को। उसके बाद है संदूर मैग्नीज, संदूमा। संदूमा, संदूमा होल्ड कीजिए। आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया हुआ था, दो 275-300 एक्सपेक्टेड लेवल से जाने के चांसेस है, बड़ा फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, उसके टारगेट्स पेंडिंग है। इमीडिएट बेसिस पे ट्रेलिंग सपोर्ट बनता है 228-227 का। एथर एनर्जी, 1,000 रुपया। ये मैंने लगाया भी नहीं। ये एथर एनर्जी का और ऊपर का टारगेट दे दिया आपने, स्टॉप लॉस क्या लगा और कहाँ एंट्री कर सकते हैं? फ्रेश एंट्री ये करंट लेवल्स पे अगर थोड़ी करने हैं तो कीजिए, वरना मैं नीचे पे ही बताऊंगा, मुझे अगर डिप पे 100 रुपया नीचे मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे नहीं पता अभी मिलेगा कि नहीं, तो बट नीचे मतलब जितना आप 700 के आसपास खरीद पाओ, 50 पॉइंट हाँ मान लेते हैं। 800 आसपास। मैं तो नहीं, इसलिए मैंने 3 दिन से तो हो नहीं पा रहा उससे। बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा वो लेवल पे, तो बाकी जो होल्ड। तेज है वो तेज है, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में खरीदना पड़ेगा। जी हाँ, अनलेस अनलेस एंड अनटिल ट्रेंड ट्रेंड ब्रेक्स। ट्रेंड नहीं ब्रेक हो रहा ना अभी। ट्रेंड अच्छा। ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि सर यहाँ पे कंटिन्यूड देखने मोमेंटम में देखने को मिल सकती है, तो डिप मिलती है सर। ये स्टॉक में एक मुझे अच्छी चीज जो लगी है, रेगुलरली है ना, इसने अच्छी थोड़ी थोड़ी डिप्स दी हुई है, बाइंग के लिए मौका दिया है आपको, कंसोलिडेशन भी मिला है। अगर आप आई थिंक सो मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर देखोगे तो थोड़ी कंसोलिडेशन मिली, फिर वापस नवंबर में से दिसंबर के बीच में थोड़ी कंसोलिडेशन मिली, वापस सिमिलर लेवल्स वापस दिसंबर में भी देखने मिले। अब हम दिसंबर से थोड़ा हायर टॉप हायर बॉटम बनता हुआ देख रहे हैं, तो कंसोलिडेशन डिप देता है, कंसोलिडेशन भी देता है। जो परफेक्ट ट्रेंडिंग चार्ट जो होता है ये वो कैटेगरी में थोड़ा आता है। अब बड़ी रैली उतनी मतलब, क्योंकि स्टॉक ज्यादा पुराना नहीं है इसलिए हम ज्यादा व्यू नहीं दे बड़ा, वैसे कैटेगरीज वाले स्टॉक को मैं गिन नहीं सकते, बट अगर चार्ट को कंपेयर किया जाए तो ये वो कैटेगरी वाला स्टॉक है। और लास्टली सर, एसजेएस एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक पे आपकी राय? हाँ हाँ। तो सुपर ब्रेकआउट ट्रेड है अच्छा ना है। सर हमारे यहाँ, मतलब सबसे बेस्ट बेस्ट दो टाइप्स हजार दो कोर्सेज हजार देते रुपये हैं। 2,000 रुपये। क्या अभी हो गया ब्रेकआउट? तो ब्रेकआउट आ चुका है ऑलरेडी इस पर। और कहाँ दोबारा री एंट्री करने का चांस मिलेगा? री एंट्री, री एंट्री में पहला आता है 1785-88 के आसपास पे, और नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आता है 1622 के 20 के आसपास में। जी सर, राइट। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से, जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है, जाते जाते मार्केट्स पे आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? अभी निफ्टी हो गया ओ, देखा ना, इसलिए लगा के रखना चाहिए ना निफ्टी। तो 115 पॉइंट ऊपर हो गया। हैप्पी न्यू ईयर बनना शुरू हुआ, मार्केट और तेज। सर
अब हमारा लेवल भी बाहर निकल चुका है निफ्टी में 26,250। पॉसिबली है, अगर सस्टेनेबल मूव मिला तो शॉर्ट कवरिंग आते हुए आज दिख सकती है, आने वाले दिनों में भी दिख सकती है। बीइंग लास्ट 5 फ्राइडे से हम देख रहे हैं, फ्राइडे वाले दिन तेजी वाले होते हैं। हम ट्रेंड फॉलो, वो मुझे लगा है चेंज थोड़े हुए हैं। अच्छी बात भी है कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए। लेट्स सी, अब आज 2 जनवरी हो गई 2026, दूसरा दिन साल का। रिटर्न ऑफ एफआईएस कैसे होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, वहां पे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो डीआईएस के नंबर में भी, आई थिंक सो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स कल के दिन में आए हुए थे बाइंग में। हम्म। आई थिंक सो, आई एम नॉट रॉन्ग अगर। तो आज वीकली क्लोजिंग के और बेहतर लेवल्स पे ही एक्सपेक्ट कर रहे हो या बहुत हो गया? 26,245 50 के आसपास अटकता था। अब यहाँ से सर और भी मोमेंटम मिलेगी तो मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं होगा सर। यहाँ से मैं तेजी और देख सकता हूँ। 200 पॉइंट, 150 200 पॉइंट और मतलब 50 पॉइंट और 100 पॉइंट और निकल रैली आ जाए तो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज नहीं तो मंडे, मंडे नहीं तो 1 2 हफ्ते में आने अभी का राइट। जो हमने वन आवर्ली चार्ट दिखा है तो वहां पे तो बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट भी है सर। सर कोई डिस्क्लेमर आपका? हाँ, डिस्क्लेमर में सर कोई भी ये स्टॉक्स में पर्सनल होल्डिंग में नहीं है। रिकमेंडेशंस जो भी थी आई थिंक सर डूइंग द टाइम हमने साथ ही साथ में बता दिया है। हमारे कवरेज में थी बाय टेक्निकल टीम या फिर फंडामेंटल टीम, हमने वो भी अपडेट किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एफएमसीजी को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव, और एफएमसीजी में भी आईटीसी ट्रैक कर रहा है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो ऑटोज, मेटल्स, रियल्टी, फाइनेंशियल, सरकारी खेमा, और ये ईवी से जुड़ी हुई कंपनियां, जेबीएम ऑटो तो बहुत बार हो गया, अब लालच बुरी वाला है, देखो इंट्राडे के लिए, इंट्राडे में इतना लालच नहीं करता। उसके बाद ईवी से जुड़ी कंपनियां, और ये सब थीम्स हैं समय मार्केट की, और बजट वाली थीम पे समय मार्केट पे हो रहा है काम काज।